चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2023 में दुनिया में छा जाएगा भारत। हाइड्रोजन ट्रेन, चंद्रयान 3, G20 अध्यक्षता जैसे कई बड़े कामों में दिखाएगा दमखम। साल के पहले दिन लोगों को लगा जोर का झटका, 25 रुपए तक महंगा हो गया गैस सिलेंडर। RT-PCR रिपोर्ट के बिना भारत में नहीं मिलेगी एंट्री। सरकार ने चीन, जापान, थाईलैंड समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त किए नियम। कहीं आतिशबाजी तो कहीं गुब्बारे उड़ाकर नए साल का किया गया स्वागत। देखिए वीडियो। 2023 में देश के हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकानें। राहुल गांधी ने न्यू ईयर पर देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी 3 जनवरी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। विज्ञान, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर भी होगी चर्चा। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। कमलनाथ के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। हमारे घर मत उजाड़ो, हम स्कूल कैसे जाएंगे, बुलडोजर के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। दुनिया भर में 1401 मौतें, चीन में लाशों का अंबार। जापान और अमेरिका में भी कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। चुनावी सफलताओं के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहतरीन रहा 2022। अब 2023 में 10 बड़ी चुनौतियों से होगा सामना। देश को जल्द मिलेगी 2 हाईटेक वॉरशिप, 80% स्वदेशी पार्ट से हो रहा निर्माण। कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर भी नए साल पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं, कई राज्यों में बढ़े दाम। जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। दिसंबर में टैक्स कलेक्शन 15% तक बढ़ा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा अभी तो ये शुरुआत है। चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत है तैयार, सैन्य क्षमताओं को किया विकसित। हिमाचल में अनाथ बच्चों के लिए सीएम सुक्खू ने बनाया 101 करोड़ का फंड। कांग्रेस के सभी एमएलए देंगे पहला वेतन। मुंबई की सड़कों पर उतरा जैन समुदाय। गुजरात के मंदिर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ किया प्रदर्शन। नए साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी 4 बड़ी सौगातें। बच्चों को फ्री कोचिंग, श्रमिक सहायता योजना की राशि में की 10,000 रुपए की वृद्धि। दिल्ली वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने 450 तरह के मेडिकल टेस्ट किए निःशुल्क। पीएम मोदी की मां हीराबा की याद में गुजरात के वडनगर में आयोजित की गई प्रार्थना सभा। कई राजनेता और शुभ चिंतक हुए शामिल। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का गिफ्ट। डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी। भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची की साझा। जंग छिड़ने पर इन क्षेत्रों पर नहीं कर सकेंगे हमला। महाराष्ट्र से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे नड्डा। सरकार और संगठन का रूप रंग बदलने की तैयारी में बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी से शामिल होंगे 1200 कांग्रेसी। 3 जनवरी को लोनी में होगा स्वागत। देश में 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के मनाया गया नए साल का जश्न। ऋषभ पंत की हालत स्थिर। डीडीसीए की अपील, फैंस और साथी खिलाड़ियों से मिलने न जाएं। नए साल पर गाड़ियों से लेकर गैस सिलेंडर तक की बढ़ गए दाम। कई सरकारी नियमों में भी हुआ बदलाव। व्हाट्सएप ने भारत के नक्शे के साथ की छेड़छाड़। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लगाई क्लास तो किया डिलीट। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, कहा इस वर्ष भी कायम रहा राहुल गांधी का प्रभाव तो 2024 में दिखेगा बड़ा राजनीतिक बदलाव। चीन ने नए साल में मचाई तबाही। प्रतिदिन 9000 से अधिक मौतें। चीन में भयंकर हालात। ओमिक्रॉन का नया सा वेरिएंट XBB.1.5 की भारत में एंट्री बेहद खतरनाक, सरकार अलर्ट। हद है, पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग में लोग भर रहे रसोई गैस। देखे वीडियो। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि। सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार 1 नवंबर 2022 से लागू। इस साल स्पेस में मानव भेज सकता है इसरो। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपलब्धियों भरा रहा साल 2022। पाकिस्तान ने माना हमारी जेलों में बंद है 705 भारतीय। भारत बोला जल्दी रिहा करो। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला का। टी शर्ट पहनना बस एक फैशन। आरएसएस अगर गुरु है तो भगवा ध्वज को करे प्रणाम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा का मकसद विपक्षी एकता नहीं, कांग्रेस में एक नई जान फूंकना। उत्तर भारत में नए साल के पहले दिन में फिर सर्दी का सितम। दिल्ली में 6 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा किया क्या है जो इन्हें फादर ऑफ नेशन कहें। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला कोच की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। कोरोना विस्फोट के बावजूद चीन में नए साल का जबरदस्त जश्न, बेपरवाह भीड़ ने जमकर की आतिशबाजी। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अभी देहरादून में ही चलेगा इलाज। कोरोना से दहशत में दुनिया, अब कनाडा ने भी चीन से आने वालों के लिए सख्त किए नियम। ऋषभ पंत की जान बचाने वाले को उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी को करेगी सम्मानित। 7 दिन की विपासना के बाद लौटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद छोड़ा खेल मंत्री का पद, कहा मेरी इमेज बर्बाद करने की साजिश। राजस्थान में मनरेगा के संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की हुई वृद्धि, सीएम गहलोत ने किया ऐलान।